मोदी जी तो 5 साल चुनाव में रहते हैं, हम लोग तो 1 साल पहले शुरू किए हैं। तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, ये आगाज़ है, अंजाम 2024 में आपको दिखेगा। वो तो तमाम संस्थानों का लगातार निजीकरण कर रहे हैं, इसलिए इनको रोकने के लिए जनता के साथ एकजुटता स्थापित करके जो लड़ाई लड़ी जाएगी, वहीं मोदी की सरकार को शिकस्त देगी। 17 साल से थे तो बहुत रामराज चल रहा था, इधर अभी 6 महीने ठीक से नहीं हुआ, जंगल आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं आपके साथ प्रेमरा। देखिए, पटना के गांधी मैदान में अगर आप नज़र उठाकर देखेंगे तो चारों तरफ केवल लाल लाल ही दिखेगा। पटना के चौक चौराहों पे लगाया गया है, केवल लाल झंडा दिख रहा है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये 2024-25 की तैयारी है। हमारे साथ माले के विधायक हैं अजीत जी। क्या 2024-25 की तैयारी में लग गए? हाँ भाई, बिल्कुल, क्यों नहीं लगेंगे। मोदी जी तो 5 साल चुनाव में रहते हैं, हम लोग तो 1 साल पहले शुरू किए हैं। तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, ये आगाज़ है, अंजाम 2024 में आपको दिखेगा। क्या लग रहा है, कैसे हटा देना है इस बार मोदी जी को? बिल्कुल, ये गरीबों के बल पर, मजदूरों के बल पर, जनता के बल पर, इनकी लड़ाई के बल पर उनको हटाएंगे। वो तो जो है फांसीवादी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं और चाहते हैं कि इसी सब करके हम सत्ता में बने रहें। वो तो नौजवानों को नौकरी देने का उनका कोई मुद्दा योजना नहीं है। वो तो तमाम संस्थानों का लगातार निजीकरण कर रहे हैं, इसलिए इनको रोकने के लिए जनता के साथ एकजुटता स्थापित करके जो लड़ाई लड़ी जाएगी, वहीं मोदी की सरकार को शिकस्त देगी। और कहीं ना कहीं कहना है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, बिहार सरकार को इतना पैसा दे रहे हैं कि बिहार सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। इन्होंने बिहार सरकार का पैसा कम कर दिया है। जब से बिहार सरकार में हम लोग आए हैं, तब से बिहार सरकार का फंड इन्होंने ख़त्म कर दिया है, कम कर दिया है। कितना फंड दिया बताइए? ना सड़क के लिए पैसा दे रहे हैं, ना कॉलेजों के लिए पैसा दे रहे हैं। तो पैसा देना तो उन्होंने कम कर दिया, तो चाहते हैं कि हम पैसा नहीं दें, ऐसे ही सब कुछ चलता रहे। तो इसलिए ये सब जो कह रहे हैं झूठी बात है, झूठ बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार कह रहे हैं कि काफी नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, युवाओं के लिए हम सोच रहे हैं। केंद्र सरकार ने कितना रोजगार दिया है आप देख लीजिए। मोदी जी जब पहली बार सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, लेकिन दिया क्या? आज तो 7-8 साल हो गए ना, कुछ दिया नहीं। वो तो नौजवानों को बेवजह का सिर्फ भाषण पिलाते रहे, भाषण सुनाते रहे। इसलिए देश को ये मालूम है कि मोदी जी अब रोजगार देने वाले हैं नहीं है। ये झूठ-मूठ का भाषण सुना करके लोगों का मन बहलाने में लगे हुए हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। पर गरीब अनाज की बात करता है केंद्र सरकार, तो 1 साल और मुफ्त में अनाज देने का घोषणा कर दिया। बाकी अनाज तो खत्म कर दिया ना। गरीबों को पहले जो 5 किलो अनाज मिलता था, बीच में केंद्र सरकार ने कहा कि हम 5 किलो और फ्री में देंगे। आपको पता है, अब जो 5 किलो मिलता था उस 5 किलो खत्म कर दिया, अब सिर्फ 5 किलो ही मिलता है। इस पर तो ध्यान किसी का नहीं है। 10 किलो से अनाज घटा के 5 किलो कर दिया। ध्यान तो यहाँ पे देने की जरूरत है ना। तो अनाज फ्री में दे करके और ये चाहते हैं कि हम जो है सभी लोगों का वोट ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अनाज के अलावे भी जिंदगी के बड़े बड़े मुद्दे हैं आज, जिसको हल नहीं किया गया है। पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लोग हैं बिहार में कह रहे हैं कि बिहार में जब से नीतीश जी आरजेडी के साथ गए हैं, जंगल राज की वापसी हो गई है। मैंने उनके साथ 14-15 साल से, 17 साल से ना, 17 साल से थे तो बहुत रामराज चल रहा था। इधर अभी 6 महीने ठीक से नहीं हुआ, जंगल आ जाएगा। सब कुछ बनाया हुआ और निर्माण किया हुआ इनका मुद्दा है, इसमें कुछ नहीं। बीजेपी के लोग मुद्दा बना रहे हैं, लोग गुमराह कर रहे हैं। क्या गुमराह तो वो शुरू से ही करते आ रहे हैं, पूरे देश को गुमराह करते आ रहे हैं। देखते ही रहते हैं आप, किसी को देशद्रोही कह देना, किसी को देशभक्त बता देना, ये सब उनका IT सेल मिल करके देश को ऐसे ही कर रहा है। उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देश भर में बेवजह के फजूल मुद्दे जो है परिचारित होते रहते हैं, संचालित होते रहते हैं। तो देश को गुमराह करने के मुद्दे काम तो वो करते ही हैं, नौजवानों को गुमराह करने का काम करते हैं। वो तो स्पष्ट तौर पर उनका वही काम है बेसिकली। उन्होंने कभी किया क्या है? कुछ भी। पर बीजेपी के लोग जो पूछ रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, आप लोग युवाओं के लिए क्या किए हैं? बिल्कुल, अभी आप लोगों ने देखा होगा, अखबार में निकला, तुरंत शिक्षकों की बहाली होने वाली है। वो हम लोगों के आंदोलन के दबाव से हो रहा है और लगातार बिहार में हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। उन्होंने तो 17 साल से बीजेपी वाले जो मिल करके बिहार को बर्बाद किए हुए हैं, उसको ठीक करने का प्रयास हम लोग शुरू किए हुए हैं। तो निश्चित तौर पे सुधार होगा आने वाले समय में, उसका इंतजार करना होगा। चलिए, तो ये CPI माले के विधायक थे और देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग बिहार के कोने कोने से आए हैं और इनका कहना है कि क्यों नहीं हम तैयारी करें 2024 का चुनाव का, क्यों नहीं तैयारी करें हम 2025 का चुनाव का। क्योंकि बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी का जो IT सेल है, वो केवल लोगों को गुमराह कर रहा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।